अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, नैब के 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल। अदालत ने जेल हुक्काम को बुशर बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइच ने अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत की। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशर बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर चौधरी नजर, इरफान भूला और सुहेल आरिफ, जबकि बानी पीटीआई और बुशर बीबी के वकला उस्मान गिल, जहीर अब्बास चौधरी पेश हुए। समाअत के दौरान नैब के 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली गई, जबकि 2 पर इब्तिदाई जरा की गई। बुशर बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त अदालत में जमा कराई गई, जिस पर अदालत ने जेल हुक्काम को उनका तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, बैरून मुल्क बैठकर ही जायदाद की खरीद और फरोख्त कर सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए एक 6 साल पुराने कानून में तरमीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए कानूनी पेचीदगियों के बगैर जायदाद की खरीद और फरोख्त की सहूलत पैदा की गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए एक 6 साल पुराने कानून में तरमीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सेल डेट के लिए बयान सफारत खाने में कलमबंद करवा सकेंगे, जिससे उन्हें वक्त और सफरी अखराजात की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। मोतबर ज़राए ने जन को बताया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 31 में तरमीम का फैसला किया गया है, जिसके बाद कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए पाकिस्तान आने के बजाय सेल डीड के लिए अपने बयान वहां पाकिस्तानी सफारत खाने में कलमबंद करवा सकेंगे। इससे कबल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 31 के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी जायदाद खरीदने या बेचने के लिए मुतालिका सफारत खानों में जाकर अपना पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करवा कर पाकिस्तान भिजवाते थे, और फिर पाकिस्तान में मौजूद जिस शख्स के नाम वो पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवाई जाती थी, वो रजिस्ट्रार के रूबरू जायदाद खरीदने या बेचने का मजाज माना जाता था। इस पुराने कानून की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपनी जायदाद की खरीद और फरोख्त में कई मरतबा कानूनी पेचीदगियों के अलावा बाज़ औकात धोखाधड़ी और फ्रॉड का सामना करना पड़ता था। वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, बेहतर होता हुकूमत इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। बिलावल भुट्टो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेहतर होता हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। कराची में अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की राय शामिल की होती तो हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते। मुश्किल वक्त में मिलकर मईशत को संभालना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, हुकूमत माशी मसाइल से मुल्क को निकालने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए अपने वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी जमातें अपनी अना के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। हम जोर देते हैं कि मिलकर पार्लियामान को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी गली खुदा बख्श से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है। सिंध के अवाम को सोलर पैनल्स की फ्राहमी के 5 साला मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें रियायती नर्ख पर सोलर पैनल्स फराहम करेंगे, और जो नहीं कर सकते उन्हें मुफ्त देंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज कमेटी सतह पर मुज़ाकरात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने वफाकी बजट के मामले समेत पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के बजट इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत को कोरम पूरा करने में परेशानी का सामना था। ताहम डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात की थी और उन्हें मनाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद पीपी के अरकान बजट इजलास में शरीक हुए थे। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपी चेयरमैन बिलावल ने मुलाकात की थी, जिसमें बिलावल
भुट्टो ने उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने शको किया था कि हुकूमत किसी फैसला साजी में हमें एतमाद में नहीं ले रही और सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में वफाकी हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रही। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर पीपी चेयरमैन ने बजट की मंजूरी में ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। नेशनल एक्शन प्लान इजलास, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकज़ी एपिक्स कमेटी के इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत वफाकी काबीना के अहम वज़रा, तमाम सूबों और गिलगित बाल्तिस्तान के वज़राए आला सर्विसेज चीफ्स की इजलास ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी की जारी मुहिम और दाखिली सलामती की सूरत हाल का जायजा किया और इंसदाद दहशतगर्दी की जामे और नई जानदार हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी और कहा कि मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए अहम साबित होगा। उनका कहना था कि सिफारती काविशों से दहशतगर्द तंजीमों की बेखबरी करेंगे और किसी को रियासत की रेड चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम ने यादा किया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। इजलास में चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुताल्लिका महकमों को नए SOPs जारी कर दिए गए।